वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन। जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल, धुआंएं या रसायन जरूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं और वे मनुष्य, पशु, पौधे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? ईंधन जलाना, खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर जलाना, बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना, डीजल, जनरेटर, उद्योग। दूसरा कारण है उद्योग, कारखानों से निकलने वाले धुआंएं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। तीसरा है वाहन, डीजल और पेट्रोल वाहन, ट्रक, बस, कार, बाइक। चौथा कारण है कृषि, पराली जलाना, यानी कि जो वेस्टेज होता है ना, फसल काटने के बाद जो बच जाता है उसको पराली कहते हैं, तो पराली जलाना। पशुधन से मीथेन गैस बनाना, और धान की खेती से मीथेन, हाँ तो धान की खेती से क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। तो खुले में कचरा जलाना, तो इन सब से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्या है? एयर क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषण, जो सीधे स्रोत से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कण पदार्थ हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कण पदार्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और कण पदार्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कण पदार्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, कण पदार्थ। द्वितीयक प्रदूषण, जो हवा में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं। ओजोन हो गया, सेकेंडरी एरोसोल होता है। तो जो हवा में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, ओजोन, सेकेंडरी एरोसोल। जो हवा में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, ओजोन, सेकेंडरी एरोसोल। PM2.5 क्या है? PM2.5 बहुत छोटे कण होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि बहुत छोटे कण होते हैं। PM2.5 जो है बहुत छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि फेफड़े में गहराई तक पहुंच जाते हैं। इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि फेफड़े में जो पत्तली इतनी छोटी होती है कि फेफड़े की गहराई तक पहुंच जाती है। यह मांस की बीमारी हो जाती है, ये सांस की बीमारी, हृदय रोग, कैंसर तक कारण बनता है। सांस की बीमारी हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर होने की संभावना होती है, कारण बन सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी है। बच्चों में कम वजन होना, अस्थमा होना, फेफड़ों की समस्या होना, मानसिक विकास पर असर होना, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर ज़्यादा असर, फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो 2017 में भारत में हर 8 में से 1 मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी थी। भारत सरकार की पहल क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 102 शहरों में प्रदूषण कम करने की योजना है। 102 शहरों में प्रदूषण को कम करने की योजना है। BS4 मानक, वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। तो BS4 मानक क्या है? वाहन के जो उत्सर्जन होते हैं, वाहन से जो भी प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करना है। तो BS4 क्या है? वाहन के प्रदूषण को नियंत्रित करना। NCAP क्या है? 102 शहरों में प्रदूषण को कम करने की योजना है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा कितनी प्रदूषित है यह बताता है। तो AQI क्या है? एयर कितनी प्रदूषित है, हवा कितनी प्रदूषित है ये बताती है। तो राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम NCP क्या बताता है? NCAP क्या बताता है? 102 शहरों में प्रदूषण कम करने की योजना बताता है। BS4 क्या है? वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बताता है। AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा कितनी प्रदूषित है यह बताती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवार को LPG गैस देकर घर के अंदर के धुएं को कम करना। तो गरीब परिवार जो होते हैं उनको LPG गैस देकर घर के अंदर के धुएं को कम करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो BS4 क्या है? वाहनों के उत्सर्जन को कम करना। NCAP क्या है? 102 शहरों में प्रदूषण कम करने की योजना। AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा कितनी प्रदूषित है यह बताता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवार को LPG देकर घर के अंदर के धुएं को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय पहल CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। CCAC मीथेन और ब्लैक कार्बन कम करने के लिए है। CCAC मीथेन और ब्लैक कार्बन, CCAC मीथेन और ब्लैक कार्बन, CCAC मीथेन और ब्लैक कार्बन, CCAC मीथेन एंड 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 ब्लैक कार्बन, CCAC methane and black carbon, 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 CCAC methane and black carbon। भारत भी सदस्य है। भारत क्या है? इसका सदस्य है। भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। CCAC मीथेन एंड ब्लैक कार्बन। पूरा टॉपिक एक लाइन में अगर पढ़े, जब उद्योग, वाहन, कृषि और ईंधन जलाने से हवा में हानिकारक कण और गैसें बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। NCERT के अनुसार अगर देखें तो
वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण जब वायुमंडल में हानिकारक पदार्थ, गैस, धूल, धुआं, कण की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है और वह मानव, पशु, पौधे व संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण एनसीईआरटी के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रदूषण जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, पर्टिकुलर मैटर। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, पर्टिकुलेट मैटर। कार्बन कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। द्वितीयक प्रदूषण जो वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। ओजोन हो गया, पैन हो गया, पेरोक्सी सेटिली नाइट्रेट, पैन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, एसिड रेन के घटक के कारण। तो ओजोन पैन, अम्ल वर्षा, 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 ओजोन पैन, अम्ल वर्षा। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत तो जीवाश्म ईंधन का दहन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल। उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, रसायन 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 उद्योग। वाहन, बायोमास जलाना, लकड़ी, गोबर, फसल अवशेष, 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 बायोमास जलाना, लकड़ी, गोबर, फसल अवशेष। प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी हो गया, धूल भरी आंधी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, धूल भरी आंधी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, धूल भरी आंधी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, धूल भरी आंधी हो गया। PM2.5 और PM10 तो PM10 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं। PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं। वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, रक्त तक पहुंच जाते हैं। तो PM10 जो है माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं और PM2.5 जो है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं। ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, रक्त तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो बाल होते हैं ना, तो उन बाल जितने पतले होते हैं उनसे भी कई गुना छोटे होते हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है पौधों पर? पत्तियां पीली पड़ना, प्रकाश संश्लेषण में कमी। वायु प्रदूषण से पत्ती जो है पीली पड़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण कमी हो जाती है। मनुष्य पर अस्थमा होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस आंखों में जलन होती है। अस्थमा, फेफड़े, ब्रोंकाइटिस, आंखों में जलन। 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 पर्यावरण पर अम्ल वर्षा, स्मॉग, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाना। अम्ल वर्षा, स्मॉग यानी कि जो धुंध होता है ना वो, तो अम्ल वर्षा हो गया, स्मॉग हो गया, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाना। ओजोन परत को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। स्मॉग क्या है? पारंपरिक स्मॉग लंदन स्मॉग, लंदन स्मॉग पारंपरिक स्मॉग क्या है? लंदन स्मॉग है। और फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? लॉस एंजिल्स स्मॉग हो गया। स्मॉग क्या है? पारंपरिक स्मॉग लंदन स्मॉग, 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 पारंपरिक स्मॉग लंदन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजिल्स स्मॉग, 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 फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजिल्स स्मॉग। पारंपरिक स्मॉग लंदन स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजिल्स स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजिल्स स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजिल्स स्मॉग। नियंत्रण उपाय, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन, सीएनजी का उपयोग, वृक्षारोपण, उद्योगों में फिल्टर लगाना। तो उद्योगों में फिल्टर लगाना, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन, सीएनजी का उपयोग, वृक्षारोपण, उद्योगों में फिल्टर लगाना। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। PM2.5 का आकार, एसिड रेन, SO2 प्लस NOx, स्मॉग के प्रकार, जीवाश्म ईंधन प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण के लिए अगर करंट अफेयर देखें तो करंट अफेयर में क्या है, दिल्ली की जहरीली हवा का सच कारण बदल गए हैं। वाई इंडियाज एयर पोल्यूशन क्राइसिस परसिस्टेंस, फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग इंडियाज एयर क्वालिटी गवर्नेंस। दिल्ली AQI न्यूज़, दिल्ली NCR में पूरे साल ग्रैब लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर क्या कहा? 100 करोड़ फॉर स्वीपिंग मशीन टू फाइट विंटर एयर पोल्यूशन।
स्वीपिंग गैप इन डस्ट कंट्रोल Gurgaon has only 80 of 38 required vaccine। पहला है दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय। दिल्ली के हवा का स्तर हर साल बिगड़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण अब केवल पराली जलाने से नहीं बल्कि वाहनों, उद्योगों और धूल से भी प्रेरित होता है और यह एक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार की नीति जरूरत के अनुसार काम नहीं कर रही। समस्या का मूल कारण ठोस नीति क्रियान्वयन की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दिल्ली एनसीआर के लिए दीर्घकालिक उपाय जरूरी है, सिर्फ सर्दियों के साथ समय टेम्पररी उपाय पर्याप्त नहीं है। शहरों में स्वच्छ हवा के लिए स्थानीय कोलकाता में बड़ा कदम उठाया। कोलकाता नगर निगम ने 100 करोड़ खर्च करके सड़क धूल नियंत्रित करने और सफाई मशीनें लगाने का बजट दिया ताकि रोड डस्ट कम हो। गुरुग्राम में समस्या बनी हुई है। गुरुग्राम को पुराने और पर्याप्त मशीनों की कमी के कारण सड़क धूल साफ करने में दिक्कत है, जिससे पीएम स्तर बढ़ता है। अध्ययन और रिपोर्ट से महत्वपूर्ण चीजें। बड़ी संख्या में शहरों में एक्यूआई खराब। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय शहर दशकों में भी डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित एक्यूआई तक नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, कई महानगरों में लंबे समय से एयर क्वालिटी खराब है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति और लक्ष्य। सरकार ने बताया कि 2025 में दिल्ली में बेहतर हवा दिन बढ़े हैं, यानी कुछ सुधार हुए हैं। मानते हैं कि अब तक 200 अच्छे दिन थे जो पहले से ज़्यादा है। पुराने दिनों की तुलना में खराब और बहुत खराब दिनों की संख्या घट गई। इसका मतलब यह है कि एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और ग्रैब जैसे उपायों के कारण कुछ सुधार हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह नहीं गई है। स्वास्थ्य चिंता। डॉक्टरों की चेतावनी। डॉक्टरों ने कहा है कि वायु प्रदूषण कोविड के बाद से सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। पीएम 2.5 से सांस की बीमारियां, फेफड़ों की समस्या और गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव बढ़ रहे हैं। करंट अफेयर के लिए दिल्ली एक एयर क्वालिटी है। पूरी दुनिया में पिछले 8 साल में कुछ सुधार दिखाई दिए हैं। महत्व। सरकार ने प्रयासों की सफलता का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट का जो लंबी अवधि उपाय जरूरी है, सिर्फ सर्दियों में उपाय पर्याप्त नहीं है। शहरों में मशीन योजना। कोलकाता में मशीनें बढ़ाई और धूल नियंत्रण पर फोकस। गंभीर शहरों में एक्यूआई। कई शहर सुरक्षित स्तर तक नहीं पहुंचे। नीति सुधार की जरूरत है। परीक्षा में कैसे लिखें। वायु प्रदूषण हाल की घटना लिखेंगे। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घकालिक समाधान की मांग की है। कोलकाता ने सफाई मशीन के लिए बजट बढ़ाया है। कई शहर अभी भी डब्ल्यूएचओ सुरक्षित स्तर से नीचे हैं। डॉक्टर ने फेफड़ों की बीमारियों की सुनामी जैसी चेतावनी दी है। तो करंट अफेयर में क्या है, एक युग खराब गंभीर स्तर तक पहुंच रहा है। कई इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रही है। वायु प्रदूषण वेरी पुअर सर्विस दर्ज की जा रही है, जिसमें एक्यूआई के बारे में 400 से अधिक तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण उपाय। ग्रैब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का प्रयोग बढ़ा दिया गया है। पर्याप्त एजेंसी द्वारा प्रदूषण के बढ़ने पर कड़े कदम उठाए, जैसे वाहनों का नियंत्रण। दिवाली के समय भी स्टेज सेकंड उपाय लागू किया क्योंकि हवा बहुत खराब थी। दुनिया और भारत की स्थिति। भारत की कुछ रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में किया गया अध्ययन दिखाता है भारत विश्व के शीर्ष वायु प्रदूषण देशों में शामिल है। कई भारतीय शहर आज भी डब्ल्यूएचओ की सुरक्षा स्तर से कहीं ऊपर हवा में कणों की मात्रा रखते हैं। मतलब भारत में वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, कई शहरों में यूएन हेल्थी वेरी अनहेल्थी स्तर देखा जा रहा है। जीवन पर बड़ा प्रभाव। स्वास्थ्य खतरा। शोध रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण लोगों की जिंदगी को सालों तक कम कर रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में लोग 8 साल तक की उम्मीद कम कर रहे हैं अगर हवा डब्ल्यूएचओ मानकों तक सफाई से नहीं पहुंचती। इसे ध्यान में रखकर सरकार और विशेषज्ञ इसे सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती मानते हैं। विकास और सुधार के संकेत। 2025 में कुछ सुधार भी दर्ज हुए हैं। दिल्ली एनसीआर ने लगभग 8 साल का सबसे अच्छा एक्यूआई रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है। साल में कई दिनों में हवा मॉडरेट बेटर हुई है। सरकार ने साइंस एंड बेस्ड इंटरवेंशंस अपनाकर कई उपाय किए ताकि प्रदूषण दिन प्रतिदिन कम हो। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन सरकार के कदमों से परिणाम बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक साझेदारी। वित्तीय सहायता। विश्व बैंक ने भारत के स्वच्छ हवा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता मंजूरी की है, खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए। यह प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वायु के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है। देश के 7 शहर। कुछ शहर में वायु गुणवत्ता काफ़ी अच्छी दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए कुछ भारतीय शहरों से सबसे अच्छा हवा वाली श्रेणी में रखा गया है। करंट अफेयर में
शॉर्ट नोट, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अभी भी गंभीर समस्या है। सरकार ने ग्रेप जैसे उपाय लागू किए हैं। भारत एक्यूआई कई शहरों में विश्व स्तर पर खराब स्थिति में है। वायु प्रदूषण जीवन प्रत्याशा को कम करता है। 8 वर्ष तक कुछ सुधार भी आए हैं। 2025 में सबसे अच्छा एक्यूआई दर। विश्व बैंक ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दी है। कुछ शहरों में हवा अपेक्षाकृत स्वच्छ पाई गई है। जन पहला, ग्रैब का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण, जैव विविधता। तो आंसर होगा बी, पहला का बी होगा, वायु प्रदूषण नियंत्रण। ग्रैब मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जाता है? तो दिल्ली एनसीआर या फिर कोलकाता में। आंसर होगा बी। एक्यूआई का पूरा नाम क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वांटिटी इंडेक्स, सी होगा, क्वालिटी इंडेक्स बी होगा शायद, तीसरा का बी। एक्यूआई में सर्वर श्रेणी सामान्यतः किस स्तर पर मानी गई है? तो सर्वर सेवा 201 से 300 तक मानी है शायद, सी होगा। 2025-26 में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कौन सी संस्था सक्रिय हुई है? तो नीति आयोग, सेबी, आरबीआई, बी होगा शायद, पांचवा का बी। हाल के अध्ययनों के अनुसार वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव किस पर है? तो मानव स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा पर है। सी पर होगा छठवां का सी। विश्व बैंक ने हाल ही में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए किसे वित्तीय सहायता दी है? तो किसे वित्तीय सहायता दी है? तो दिल्ली को ही दी होगी। सातवां का ए। PM 2.5 का अर्थ है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण। हाँ, तो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण। आठवां का भी होगा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में ग्रेडेड शब्द का अर्थ है चरणबद्ध उपाय होगा शायद, चरणबद्ध स्वैच्छिक उपाय। बी होगा शायद, बी। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य शहरी स्रोत है? वाहन उत्सर्जन। वाहन उत्सर्जन है, सी होगा, 10वां का सी। एक्यूआई का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रदूषण स्तर मापने के लिए किया जाता है। 11वां का सी होगा, प्रदूषण नहीं, बी होगा, बी। सर्वर एक्यूआई का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो गंभीर श्वसन समस्या हो सकती है, सी हो सकता है। वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कमी का मुख्य कारण है उच्च तापमान, PM 2.5 कण। तो बी होगा 13 का 2.5 कण। निम्न में कौन सा कदम ग्रैब के अंतर्गत लिया जाता है? निर्माण कार्य पर रोक, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, स्कूल बंद कराना। तो स्कूल बंद कराना होता है, सी होगा, 3 होगा, 3 केवल 3। 14 का डी होगा। भारत में वायु प्रदूषण की समस्या मुख्यतः किस मौसम में अधिक गंभीर हो सकती है? तो शीतकाल में और अधिक गंभीर हो सकती है। 15 का सी। अब उत्तर चेक करेंगे। पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का भी बी है। चौथा का डी होना चाहिए था, हमने भी लगाया है। पांचवा का बी सही है, छठवां सी सही है, सातवां का सी होना चाहिए था, नहीं लगाया है। आठवां का बी सही, नौवां का बी सही, 10वां भी सही है, 11 बी है, सही है, 12 सी सही है, 13 बी सही है, 14 का सी होना चाहिए था, 14 का सी होना चाहिए था, डी लगा है, गलत है, 15 सही है। तो अब 14 देखेंगे। निम्न में कौन सा कदम ग्रैब के अंतर्गत लिया जा रहा है? तो 1, 2, 3 तीनों है। निर्माण कार्य पर भी रोक होना चाहिए, ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध और स्कूल भी बंद कराना चाहिए। तो सी आएगा इसका आंसर। और आगे 7, विश्व बैंक ने हाल ही में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए किसे वित्तीय सहायता दी है? तो सी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी हुई है। चौथा का डी। 401 से 500 एक्यूआई में सर्वर श्रेणी सामान्यतः किस स्तर पर मानी जाती है? तो 401 से 500 के बीच मानी जाती है। तो 2016 में आया था। स्मॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से संबंधित है। यह शीतकाल में अधिक पाया जाता है। यह दृश्यता को कम करता है। तो तीनों हो सकता है, 1, 2, 3 डी होगा। 2015 में आया था। पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं। ये रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। ये केवल औद्योगिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा 1 और 2 बी होगा इसका, दूसरा का बी। तीसरा 2017 में आया था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP का उद्देश्य वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना। तीसरा का बी होगा। 2018 में आया था। अम्ल वर्षा एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा डी हो सकता है।
या फिर 1 और 2, सी या डी होगा? चौथा का सी या फिर डी? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण में कमी लाना। यह 100 से अधिक शहरों को कवर करता है। यह केवल दिल्ली के लिए लागू है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है 100 से अधिक शहरों को कवर करता है। यह इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण में कमी लाना है। तो 1 और 2 होगा, बी होगा। पांचवा का बी होगा। छठवां स्टेटमेंट पेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग घटक है? ओजोन, पेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फोटोकेमिकल स्मॉग है पेन होगा। मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? सी या डी होगा? छठवां का सी या डी हो सकता है। सातवां थर्मल इन्वर्जन का संबंध किससे है? वर्षा, ओजोन क्षरण, वायु प्रदूषण की वृद्धि से। सातवां का सी होगा। पहला डी सही है, दूसरा बी भी सही, तीसरा बी भी सही है। चौथा में बी आना चाहिए था। पांचवा भी सही है। छठवां में बी होना चाहिए था। सातवां सी सही है। छठवां निम्न में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है? तो बी होगा 1 और 2, ओजोन और पेन फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है। चौथा चौथा क्या है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है? तो बी 1 और 2 के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण होता है। फोटोकेमिकल 2 शब्दों से बना है। फोटो यानी प्रकाश, सूर्य की रोशनी, और केमिकल यानी रासायनिक यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को फोटोकेमिकल कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? जब वाहनों से निकलने वाली गैसें जैसे NOx और सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो ओजोन, पेन, अन्य जहरीली गैस बनती है। इसी को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। यह कब ज़्यादा बनता है? गर्मियों में, धूप वाले देशों में, बड़े शहरों में जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो। प्रक्रिया वाहन से NOx गैस छोड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश NO2 को जोड़ता है। O2 के साथ मिलकर O3 ओजोन बनाती है। यही ओजोन और पेन मिलकर स्मॉग बनाते हैं। फोटो प्लस केमिकल प्रकाश रसायन प्रतिक्रिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखें AQI तो 0 से 50 क्या होता है? गुड में आता है। और 51 से 100 जो है सेटिस्फैक्टरी में आता है, यानी कि संतुष्टि के लिए होता है। और 101 से 200 मॉडरेट होता है। 201 से 300 पुअर होता है, यानी कि खराब होता है। 301 से 400 वेरी पुअर होता है, बहुत खराब होता है। और 401 से 500 जो है सेवर होता है, यानी कि खतरा हो सकता है।